ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सुबहें तो बिल्कुल सामान्य लगती थीं, लेकिन जैसे ही रात होती थी कुछ ऐसा जागता था जिससे पूरा गांव डर के साए में जीता था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन हर इंसान के दिल में एक राज छुपा था, एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे कोई अपने नाम से नहीं बुलाता था। लोग उसे बस वो जगह कहकर टाल देते थे। कहते हैं सालों पहले इसी कुएं के पास कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वहां जाना तो दूर, लोग उसका नाम लेना भी छोड़ चुके थे। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि उसे सच जानने की जिद होती है। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे सिर्फ अंधेरा नहीं दिखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उसे घूर रहा हो। कुएं का पानी बिना हवा के भी हिलने लगा, जैसे कोई नीचे बैठा हो और उसे छू रहा हो। और तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। वो डर कर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए। कुछ था जो उसे वापस अपनी ओर खींच रहा था, और उसी पल उसने उसे देख लिया। कुएं के अंदर एक औरत जिसकी आंखें सिर्फ उसी को घूर रही थीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो काली परछाई धीरे धीरे उसके पैरों से लिपटने लगी, जैसे कोई उसे जिंदा ही अपने अंदर खींच लेना चाहता हो। अब वो साफ दिख रही थी। कुएं के अंदर खड़ी उसकी आंखें चमक रही थीं, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो इंसान की नहीं हो सकती। अचानक उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। वो बिना पीछे देखे भागा, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा। उसकी हालत देखकर सब डर गए, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि वो कहां से आ रहा है। जब उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को सब बताया, तो वो कुछ देर चुप रहा, जैसे उसे पहले से सब पता हो। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को जिंदा इस कुएं में फेंक दिया था। कहते हैं वो डायन थी, लेकिन सच आज तक कोई नहीं जान पाया। और जैसे ही रात हुई, गांव पर फिर वही साया लौट आया, वही डर जो हर रात जिंदा हो जाता था। उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि अब वो आवाज उसके घर तक आ चुकी थी। धीरे धीरे उसे फिर बुला रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें खुली थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में वो अकेला नहीं है। अचानक खिड़की अपने आप खुलने लगी, ठंडी हवा के साथ, जैसे कोई बाहर खड़ा अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। उसने खिड़की की तरफ देखा, और एक पल के लिए उसे वही औरत दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। और तभी उसे महसूस हुआ कि वो अब बाहर नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर आ चुकी है। कमरे के कोने में अंधेरा धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। वही चेहरा, वही आंखें, अब वो उसके सामने थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। डर ने उसकी सांस तक रोक दी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था, जैसे कोई टूटे हुए शरीर को घसीट रहा हो। उसका चेहरा इतना भयानक था जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो, और उसकी मुस्कान सीधे दिल में डर उतार रही थी। वो उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई और धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाई, अब तू मेरा है। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब दरवाजा खुला तो वो वहां नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। वो लड़का गायब था और उसके घर का दरवाजा खुला मिला। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे रात में कुछ हुआ हो, और फर्श पर बने निशान बाहर की ओर जा रहे थे। डर के बावजूद कुछ लोग उन निशानों के पीछे चल पड़े, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़के की बात नहीं थी, ये पूरे गांव का डर बन चुका था। और आखिर में वो निशान उन्हें उसी जगह ले आए, उस कुएं के पास जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि वो लड़का कहां गया है। तभी गांव का वही बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक फैसला था, सच जानने का। उसने धीरे से कुएं के अंदर झांका, और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुएं के अंदर वो लड़का खड़ा था, लेकिन वो अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा ही नहीं बची। और उसके पीछे वो खड़ी थी, वही डायन जिसने अब उसे अपना बना लिया था।
बुजुर्ग अचानक पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, वो अब हमारा नहीं रहा। शाम होते होते पूरा गांव उस कुएं के पास जमा हो गया। डर अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। डर को खत्म करने के लिए गांव वालों ने एक आखिरी कोशिश की, उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कुएं के अंदर कुछ हलचल होने लगी, जैसे कोई अंदर से गुस्से में जाग रहा हो। अचानक कुएं से काला धुआं निकला और उसी के साथ वो सामने आ गई पूरी ताकत के साथ। और तभी वो लड़का भी बाहर आने लगा, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था, वो उसकी परछाई बन चुका था। अब वो दोनों साथ खड़े थे और उनकी नजरें गांव वालों पर टिकी थीं, जैसे अगला शिकार तय हो चुका हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन अब बचना आसान नहीं था। वो एक एक करके लोगों को पकड़ने लगी और उन्हें उसी कुएं की तरफ घसीटने लगी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। आज भी अगर कोई उस गांव के पास जाता है तो उसे उसी कुएं से आवाज सुनाई देती है, आओ।